Hi guys, I hope you're doing well and as promised, आज का video is going to be on the solar and the lunar eclipse. This reading is a little special क्योंकि आज के दिन से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं और मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएंगे और किन साइंस के लिए ये बेनिफिशियल होगा, किन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बिकॉज आज के दिन ही हम दो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। वन इज़ द सोलार एक्लिप्स विच इज़ इन द भरणी नक्षत्र ऑफ द एरीज साइन, और दूसरी चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है न्यू मून, अमावस्या। तो बहुत मेजर डिफरेंसेस आएंगे और बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, विच कैन बी गुड, विच कैन बी बैड। सो वी विल डेफिनेटली सी कि किन साइंस के लिए अच्छा होगा, किन के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ मर्क्यूरी रेट्रोगेट ऑन द 10th of May. So yes, be prepared to get all those calls from your exes, and if not exes, to cross path with all those people जो आपकी लाइफ में पहले थे एंड मे बी उनके साथ आपकी कोई अनबन हुई है, लेकिन या सो ओल्ड पीपल विल क्रॉस पाथ विद यू एंड हम ऑलरेडी एक प्री शैडो रेट्रोगेट फेज में हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि 29th of April यानी कि कल ही शनि में परिवर्तन आया है। तो जो लोग साढ़े साथी से गुज़र रहे हैं, जिनका साढ़े साथी का लास्ट फेज़ है या तो सेकेंड लास्ट फेज़ है, उनके लिए काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे बिकॉज दे कैन एक्चुअली गेट अ साई ऑफ रिलीफ नाउ। तो बहुत मेजर चेंजेस हैं प्लानिटरी वाइज, एंड हम टैरो कार्ड से भी पता करते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। दिस कार्ड इज़ अ मेजर आर्काना कार्ड जो मैंने रिमूव किया है शफल करके, एंड आयरॉनिकली जो कार्ड आया है वो है डेथ का कार्ड, यम का कार्ड। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो आज सोलार एक्लिप्स हुआ है, इट इज़ इन द नक्षत्र ऑफ भरणी नक्षत्र। ओके, एंड जो भरणी नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं, जो नक्षत्र लॉर्ड है, ही इज़ लॉर्ड यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिनको हम यमराज के नाम से भी जानते हैं। तो येस, दिस इज़ अ मेजर टाइम ऑफ एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सी चीज़ आपकी लाइफ में एंड होगी। इट कैन बी फॉर गुड ऑब्वियसली, बिकॉज हम जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले वो चीज़ का अंत होना ज़रूरी है ताकि नई चीज़ की शुरुआत हो, ताकि हमारे लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आए। और साथ ही साथ अगर आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, अगर आपके चार्ट में राहु या केतु की महादशा चल रही है, वो आपके कुंडली से आपको पता चल सकता है। तो अगर आपकी राहु या केतु की महादशा चल रही है तो आपके लिए बहुत 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 अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर दिस सोलार एक्लिप्स एंड अमावस्या। द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू रिफ्रेन इज फ्रॉम तामसिक सब्सटेंसेस। अब तामसिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? विच आर डार्क इन नेचर, विच आर हैवी इन नेचर, विच आर एडिक्टिव इन नेचर। तो चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो मीट नॉन वेजिटेरियन हो, या चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिस पे आप एडिक्टेड हैं, लेकिन वो डार्क इन नेचर है और आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो उन चीज़ों से आपको परहेज करना होगा, अदरवाइज इट कैन लीड टू वेरी 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 हार्मफुल effects. Okay, and it can bring you a lot of downfall, it can bring you defamation, it can bring you lots of things that you have not imagined. So guys who are in the राहु एंड केतु महादशा, यू हैव टू टेक केयर कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वरना आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आ सकती है। सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू वार्न यू ऑन दैट। नाउ हियर आर द टैरो डेक, ओके, जो ऑलरेडी मैंने शफल करके रखे हैं। सो लेट अस सी कि अब क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर द कलेक्टिव साइन। ओके, लेट अस सी कौन से चेंजेस आएंगे। तो पहला कार्ड मैंने रिमूव किया विच इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। द सेकेंड कार्ड इज़ वाओ, 9 of Pentacles, एंड द थर्ड कार्ड इज़
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो गाइज येस, अगर मैं फर्स्ट कार्ड के हिसाब से जाऊँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सो लाइक आई सेड, आपकी लाइफ में चेंजेस है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हैं और आपके हाथ में पावर है। अगर आप देखो, इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, ही इज़ द किंग, ही हैज़ द पावर, ही इज़ रूलिंग। ओके, तो आपकी लाइफ में भी यूनिवर्स आपको ये पावर देंगे, ये आपको स्वॉर्ड देंगे, आपको रूल करने का मौका देंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस स्वॉर्ड का सही इस्तेमाल कर रहे हो या गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आर यू रूलिंग फॉर द गुड और फॉर द बैड? आपके हाथ में पावर है, आपके पास पावर है, लेकिन आप उस पावर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ये द लॉर्ड ऑफ धर्मा ओके विल एक्चुअली टेस्ट यू। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में पावर आ गई है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू बीन गिवन अ प्रमोशन इन योर ऑफिस, ओके, और आपको सीईओ का पोजीशन मिल गया है जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो पावर आपके पास आ गई है। लेकिन क्या उस पावर का आप मिसयूज़ कर रहे हो? क्या उस पावर से आप लोगों को फायर कर रहे हो? क्या आप उससे अपना फ़ायदा देख रहे हो और लोगों का कम फ़ायदा देख रहे हो? क्या आप उससे लोगों को हैरेस कर रहे हो? ये चीज़ें बहुत मैटर करेगी और ये चीज़ें द लॉर्ड ऑफ धर्मा डेफिनेटली नोटिस करेंगे। तो अगर आप इस टेस्ट में पास्ट हो जाते हो, सो डेफिनेटली आगे बहुत 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 पॉजिटिव चेंजेस है। लेकिन अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो यू विल बी पनिश्ड विद इट। एंड लॉर्ड सैटर्न जो अभी चेंज हुआ है, वो डेफिनेटली विल मेक श्योर कि जब सैटर्न रेट्रोगेट होगा तब आपको इसके कार्मिक लेसन्स ज़रूर मिलेंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो येस, आई सी मनी कमिंग टू यू, आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी कमिंग टू यू। आई सी कि आपकी लाइफ में लग्जरी भी है, आपकी लाइफ में कंफर्ट भी है। सो अ गुड टाइम अहेड, कलेक्टिवली बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। बेटर ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप एनिमल्स को फीड करने में स्पेंड करें। तो क्या होगा कि अगर एक तरफ से यूनिवर्स आपको मटीरियलिस्टिक प्लेजर दे रहा है, सो यू आर गिविंग बैक टू द यूनिवर्स बाय हेल्पिंग द यूनिवर्सल एंटिटीज़, बाय हेल्पिंग एनिमल्स जो बेजुबान हैं, बाय डूइंग गुड कर्मा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ मुझे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी अपना पैशन था आपकी लाइफ में, जो भी आप हमेशा से शुरू करना चाहते थे लेकिन समवॉट आप नहीं कर पा रहे थे, फॉर एग्जांपल यू आर अ वेरी गुड बेकर बट यू वर अनएबल टू स्टार्ट, या तो मोरल की कमी थी या तो मोटिवेशन की कमी थी। सो नाउ इज़ द टाइम यू टेक एफर्ट टू स्टार्ट दैट ड्रीम दैट यू ऑलवेज वांटेड टू, एंड यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके पास फेम भी आएगा, आपके पास मनी भी आएगा और न्यू बिगिनिंग्स तो है ही है। ठीक है, ये रही आपके करियर की बात। सो ये कार्ड्स हम साइड पे रख देते हैं एंड लेट्स टेक आउट 3 more कार्ड्स फॉर योर हेल्थ में मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स एंड न्यू मून बहुत लोगों को रियलिटी चेक देने वाला है अबाउट देयर हेल्थ एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दे नीड टू ब्रिंग इन योर लाइफस्टाइल। सो हियर आर द 3 कार्ड्स फॉर योर हेल्थ, द स्टार, 2 of swords एंड 4 of cups। ओके, सो हेल्थ में भी मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है एक्सेप्ट फॉर द मेंटल हेल्थ। इमोशंस काफ़ी हेवाए रह सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, डीप थिंकिंग में जा सकते हो। बैलेंस मेंटेन करना है आपको अपने माइंड में, दैट इज़ द ओनली थिंग। फिज़िकल हेल्थ में मुझे कोई इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन रहेगी, एक आपको एक बहुत मेंटल कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे फॉर सम रीज़न, मे बी सम एस्पेक्ट इन योर लाइफ दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, जिस वजह से आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। सो यू कैन एक्चुअली ट्राई मेडिटेटिंग विल रियली हेल्प यू। एंड ऑल्सो 4 of cups आया है, तो यूनिवर्स आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे आपके हेल्थ सेक्टर में जो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, नाउ इट कुड बी
कि आपको एक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग थ्रू अ मेडिकल कंडीशन और आपके सामने एक बहुत अच्छे डॉक्टर आते हैं, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज कर देते हो एंड दैट माइट अफेक्ट योर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। तो आपको वो नज़रअंदाज नहीं करना। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स दे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हो सकता है आपको एक इट कैन बी एज टाइनी एज अ डिस्काउंट ऑन योर जिम। ओके, यू वांट टू जॉइन अ जिम और आपको एक बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हो। सो वो भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको हेल्थ सेक्टर में अपने लिए यू वांट टू बेटर थिंग्स फॉर योर सेल्फ, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, हर चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करके, एंड देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड यू डू नॉट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग। यू हैव टू मेंटेन बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन मेंटल पीस। ओके, सो ये रहे आपके हेल्थ के कार्ड्स। एंड कमिंग टू लव एंड रिलेशनशिप, आई टेक आउट 3 कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज। तो फॉर पीपल हु आर सिंगल, अगर आप यू आर एक्सप्लोरिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, कुड बी इन अरेंज मैरिज, तो बहुत जल्दी यू विल फाइंड विक्ट्री। बहुत जल्दी आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है या मिलने वाली है, एंड इट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पार्टनर यू नीड। इट्स द एग्जैक्ट, मैं सोलमेट भी कह सकती हूँ इस चीज़ को, तो आपका सोलमेट हो सकता है, एंड दिस कैन एक्चुअली टर्न इनटू मैरिज सेलिब्रेशन। तो येस, इन द कमिंग 4 months आपके घर में कोई एक सेलिब्रेशन हो सकती है मैरिज से रिलेटेड, एंगेजमेंट हो सकता है, रोका हो सकता है, एंड दिस वॉट एवर आई सी इन रिलेशनशिप, जो भी आप ढूंढ रहे हो, जो आपको मिल गया है, इज़ द फाइनल वर्ड। सो येस, न्यू बिगिनिंग्स इन योर लव लाइफ इफ़ यू आर सिंगल, आई डेफिनेटली सी कमिंग। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं and you're exploring, if you're married or you're already in a committed relationship or any such thing, अगर आप चीज़ें explore कर रहे हैं अपने relationship में, more ways to find a balance in your relationship, so I see that balance coming and you celebrating it. So it could be कि आप conceive कर सकते हो अगर आप married हो, so you can have a baby very soon and you can celebrate for that, or you can actually have a very good celebration kind of an environment in the coming 4 to 6 weeks. हो सकता है आपके पार्टनर को प्रमोशन मिले या कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिले जो आपके और आपके पार्टनर के बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। सो रिलेशनशिप वाइज एंड लव वाइज दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस एंड गुड बिगिनिंग फॉर यू गाइज। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, और अगर आपकी राहु और केतु की महादशा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपको कोई भी डार्क चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई भी तामसिक चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। And yes, the blessings are your way, they're coming your way, so you have to be positive, and the rest is good guys. So thank you for watching this video. प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए जितना हो सके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, so you can always DM me and we'll take it forward. So thank you guys, bye bye, take care, God bless.